बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरे संग। सुना था कि सदका सिर्फ इंसानों का होता है, लेकिन अशफाक अहमद को पढ़ने के बाद पता चला कि सदका अकल का भी होता है। बाबा जी फरमाते हैं कि हर चीज़ का सदका होता है और अकल का सदका यह है कि जाहिल की बात को बर्दाश्त किया जाए। एक और जगह फरमाते हैं, एक बात हमेशा जिंदगी भर याद रखना, किसी को धोखा मत देना। धोखे में बड़ी जान होती है और ये कभी नहीं मरता। घूमकर एक दिन वापस आपके पास पहुंच ही जाता है, क्योंकि इसको अपने ठिकाने से बहुत मोहब्बत होती है। बानो कुदसिया और अशफाक अहमद की जोड़ी का शुमार अदबी दुनिया की मोतबर तरीन जोड़ियों में होता था। दोनों का उर्दू अदब से गहरा लगाव था। शादी से पहले दोनों अक्सर अदबी महफिलों में इकट्ठे हो जाया करते थे और इन दोनों ने उर्दू अदब को लाजवाल किताबें दी। एक दिन जब एक इंटरव्यू में अशफाक अहमद से बानो कुदसिया से शादी करने की वजह पूछी गई तो उन्होंने मुस्कुराते हुए बड़ा मुनफरिद जवाब दिया। अशफाक अहमद का कहना था कि बानो में मुझे वो खूबियाँ नज़र आईं जो मुझ में ना थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इन खूबियों को घर ले आया जाए। अशफाक अहमद ने बताया कि एक दफ़ा बानो कुदसिया, जो हमारा सबसे बड़ा बेटा है, उसको मिर्ज़ा गालिब पढ़ा रही थी। वो स्टूडेंट तो साइंस का था, वो BSc कर रहा था, उर्दू उसका ऑप्शनल सब्जेक्ट था। बानो उससे गालिब पढ़ा रही थी और बेटे की तवज्जो किसी और तरफ थी। वो कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं ले रहा था। मैं साथ बैठा अखबार पढ़ रहा था। बानो गुस्से से बेटे को देख रही थी, क्योंकि उसका जहन गालिब की तरफ नहीं था। शायद गालिब की उससे समझ नहीं आ रही थी। बानो ने मुझे आवाज़ देकर बेटे की शिकायत की कि देखो जी, ये शरारतें कर रहा है, कागज़ के साथ खेल रहा है और मैं पढ़ा रही हूँ, लेकिन इसका जहन किसी और तरफ है। अशफाक अहमद फरमाते हैं कि मैंने बेटे से कहा कि आप क्यों ऐसा कर रहे हो, पढ़ क्यों नहीं रहे। उस पर बेटे ने जवाब दिया कि अब्बू, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, अम्मी का कसूर है। अशफाक अहमद फरमाते हैं कि मैंने हैरान होकर बेटे से पूछा, क्या कसूर है आपकी अम्मी का। मेरे बेटे ने जवाब दिया, अब्बू, मैंने अम्मी से पूछा है कि महबूब क्या होता है और ये बता नहीं सकती कि महबूब क्या है और कौन होता है। इस पर अशफाक अहमद कहते हैं कि बेटे की इस बात पर मैं मुस्कुराने लगा। मैंने बेटे से कहा कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ महबूब कौन होता है और क्या होता है। मैंने कहा, बेटा, महबूब वो होता है जिससे मोहब्बत की जाए। बेटा कहने लगा, अब्बू, आपने तो ट्रांसलेशन कर दी है, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैं इसकी डेफिनेशन चाहता हूँ कि महबूब क्या होता है। इतना तो मुझे अम्मी ने भी बता दिया था। बेटा कहने लगा, आप इस घर में दो अदीब हैं, इस मामले में दोनों ही नाक़िसुल अक़ल हैं। आप दोनों मुझे नहीं बता सके कि महबूब कौन होता है। मैंने बानो से कहा, यह बात तो ठीक कह रहा है, हमने बेटे को महबूब की ट्रांसलेशन तो कर दी, लेकिन डेफिनेशन नहीं बता सके। अशफाक अहमद फरमाते हैं कि मैंने बानो से और बेटे से कहा, चलो बाबा जी के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि महबूब क्या होता है और कौन होता है। बेटे ने कहा, छोड़ें, आप हर बात में बाबा जी को ले आते हैं, वो बेचारे अनपढ़ आदमी हैं, आप पढ़े लिखे होकर नहीं बता सके, वो क्या बताएगा। उस बेचारे ने तो बकरियां वगैरह रखी हुई हैं। अशफाक अहमद फरमाते हैं कि नहीं, मुझे जाने दे प्लीज़। अशफाक अहमद ने कहा कि मैंने घर से बाहर गाड़ी निकाली, बानो कुदसिया भी साथ बैठ गई। थोड़ी देर बाद हम बाबा जी के पास पहुंच गए। बाबा जी हंडिया वगैरह पकाने में मसरूफ़ थे, दाल पका रहे थे, साथ तनूर था, रोटियां लगवाने के लिए लोग बैठे हुए थे। अशफाक अहमद फरमाते हैं कि मैंने अपने बेटे से कहा कि बाबा जी, मेरे हर मसले का हल है, मुझे जब भी कोई मसला दरपेश होता है मैं फ़ौरी बाबा जी के पास आता हूँ, और आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मुझे कोई मसला पेश आया हो और बाबा जी ने उसका हल ना बताया। आज भी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बाबा जी आपको मुतमिन करेंगे। हम गाड़ी से उतरे, अभी मैं गाड़ी को लॉक कर रहा था कि बानो ने गाड़ी से नीचे अभी एक पाँव रखा था, ऊंची आवाज़ में बोली, बाबा जी, महबूब कौन होता है। अशफाक अहमद फरमाते हैं कि बाबा जी का कहने का मतलब ये था कि जब किसी की बुरी बात बुरी ना लगे तो उसे महबूब कहते हैं। मतलब बच्चों की बहुत सारी चीज़ें ठीक नहीं होती, लेकिन माँ बाप उनसे मोहब्बत करते हैं। यकीनन अशफाक अहमद साहिब का ज़ाविया ज़िंदगी के हर मामलात में बहुत उम्दा था। हर मुश्किल और पेचीदगी का हल कितनी आसानी और आसान लफ्ज़ों में बयान कर देते थे। अशफाक अहमद और बानो कुदसिया उर्दू अदब और इल्म का समुंदर थे। इन दोनों ने बेशुमार उर्दू अदब की किताबें दी हैं। अल्लाह ताला इन दोनों को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,
لائک کریں اور کمنٹ کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔